नमस्कार, मैं हूं राज और आप देख रहे हैं प्योर पॉलिटिक्स। कहते हैं कि नरेंद्र मोदी से जो पंगा लेता है फिर उसका बचना मुश्किल हो जाता है। नरेंद्र मोदी सबका हिसाब करते हैं, चाहे दुश्मन देश के अंदर का हो या देश के बाहर का, हिसाब सबका होता है। अब देखिए, डोनाल्ड ट्रंप ने मोदी के साथ दुश्मनी निभाई, भारत के ऊपर 50% टैरिफ लगा दिया। ट्रंप को लगा कि मोदी आकर उसके चरणों में गिर जाएंगे, हाथ जोड़कर माफी मांग लेंगे, लेकिन ट्रंप ने मोदी को समझने में बहुत बड़ी भूल कर दी। मोदी ने कहा कि अभी तुम हमारी दोस्ती देख चुके हो, लेकिन हमारी दुश्मनी नहीं देखी है। तुमने दोस्ती देखी है, दुश्मनी नहीं देखी है। और मोदी ने फिर जो किया, उसने भारत और अमेरिका के समीकरण को ही बदल दिया, पूरी डिप्लोमेसी की जो दिशा है उसको बदल दिया। ट्रंप को कहा मोदी ने कि अगर तुम ये समझते हो कि मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है तो तुम गलत हो, कि तुम्हारी भूल है। भारत की जो साइज है और भारत की जो इकॉनमी है वो इतनी मजबूत है कि भारत की डिमांड पूरी दुनिया में है। अमेरिका अगर टैरिफ लगाता भी है, अपने मार्केट को भारत के लिए बंद भी करता है आंशिक तौर पे भी, तो उससे भारत को बहुत फर्क नहीं पड़ने वाला है। अब देखिए, ट्रंप ने मोदी को टारगेट करके अमेरिका के जो पहले के जो राष्ट्रपति थे उनके 25 सालों की मेहनत पर पानी फेर दिया। आप समझिए, बिल क्लिंटन के ज़माने से अमेरिका ये कोशिश कर रहा था कि भारत को अमेरिका के साथ चीन के खिलाफ साथ लाया जाए और एक ताकत के रूप में इंडो पैसिफिक में भारत को प्रेजेंट किया जाए, लेकिन ट्रंप ने उन सब पे पानी फेर दिया। और नरेंद्र मोदी ने क्या किया, जब ट्रंप ने इस तरह की हरकत की भारत को टारगेट करके, और भारत का जो सबसे बड़ा दुश्मन है पाकिस्तान, उसके आर्मी चीफ को, जो अपने आप को अब फील्ड मार्शल कहते हैं, आसिम मुनीर, और एक तरह से वो कहते हैं ना कि ओसामा बिन लादेन इन यूनिफॉर्म, ये आसिम मुनीर की मानसिकता वही है ओसामा बिन लादेन वाली। वो सिर्फ यूनिफॉर्म उसने पहना हुआ है पाकिस्तान आर्मी का, बाकी जो मेंटेलिटी है वो वही है। याद रखिए कि पहलगाम में हमला से पहले जो जहरीला भाषण दिया था आसिम मुनीर ने, उसमें कैसे हिंदुओं को उसने टारगेट किया था। उसके बाद ही ये पहलगाम का अटैक हुआ, जहां पे हिंदुओं को चुन चुन करके मारा गया, धर्म पूछ करके। खैर, उसी आसिम मुनीर को बुला करके ओवल ऑफिस में ट्रंप साहब लंच करवाते हैं। तो मोदी ने कहा कि अब ट्रंप को भी सबक सिखाना जरूरी है। उसके लिए हमने नमस्ते ट्रंप का प्रोग्राम किया अहमदाबाद में, और जब टेक्सास में हॉडी मोडी प्रोग्राम हुआ था उसमें भी ट्रंप को सम्मानित किया गया था। लेकिन मोदी ने कहा कि नहीं, अब तो ये बहुत हो गया, अब ये ट्रंप ने लाइन क्रॉस कर दिया है। तो मोदी ने नई विदेश नीति बनाई भारत की, और ये फैसला किया कि ये ट्रंप को सबक सिखाने के लिए चीन और रूस के साथ मिलकर के जिस एक्सिस को बनाने की बात रूस कर रहा है लंबे समय से, और ये कह रहा है कि भारत, चीन और रूस को एक साथ आना चाहिए अमेरिका की दादागिरी का सामना करने के लिए, नरेंद्र मोदी ने कहा कि अब हम इसी को फॉलो करते हैं। तो अब ये RIC भी जिंदा होने वाला है। ट्रंप को तो अभी समझ में आएगी बात, और अमेरिका में इसकी काफ़ी चर्चा भी हो रही है। अभी नरेंद्र मोदी गए हुए हैं चीन ACO समिट की बैठक में भाग लेने, वहाँ पुतिन भी पहुँचेंगे और जिनपिंग तो हैं ही। तो वहाँ ये जो RIC है, रसिया, इंडिया, चाइना, ये जो एक्सिस है ये फिर से जिंदा होगा, इसकी पूरी संभावना है। अच्छा, ये समझिए, इसके अलावा ब्रिक्स को भी और मजबूत करने का प्लान बन गया है। भारत RIC को तो जिंदा किया ही जा रहा है, ब्रिक्स को भी और मजबूत करने का प्लान बन रहा है। और आप ध्यान रखिए कि डोनाल्ड ट्रंप को ब्रिक्स से सबसे बड़ा डर यह है कि ब्रिक्स के जो मेंबर स्टेट्स हैं वो डॉलर को कमजोर करेंगे, डी-डॉलराइजेशन जो वो कहते हैं। और उसमें कोई बड़ी चीज़ नहीं है, ब्रिक्स गंभीरता से विचार कर रहा है कि कैसे डॉलर को चैलेंज किया जाए। सबसे बड़ा जो बाधा बन रहा था इसमें, ब्रिक्स में, जो डॉलर को कमजोर करने के पक्ष में नहीं था, वो था भारत। और ट्रंप ने भारत को ही नाराज कर दिया है, तो डॉलर तो बिल्कुल कमजोर पड़ेगा, इसमें कोई शक नहीं है। आप ध्यान रखिए, भारत का बहुत बड़ा रोल होगा उसमें, क्योंकि ब्रिक्स के लोग अब अपनी अपनी करेंसी में ट्रेड करने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। और कोई आश्चर्य नहीं होगा अगर ब्रिक्स कोई नई करेंसी लेकर के आ जाए। हालांकि अभी एज ऑन टुडे कोई ऐसी बात नहीं हो रही है, लेकिन चर्चा जरूर चल रही है। अब ट्रंप ने जिस तरह से भारत को नाराज किया, और भारत को क्या, ट्रंप ने अपने सारे मित्रों को नाराज किया है, चाहे वो यूरोपियन यूनियन हो, जापान हो, इंडोनेशिया हो, सबको किया है। यूरोपियन यूनियन में देखिए किस तरह की आवाज़ें उठ रही हैं। जो ट्रेड डील की है वो बिल्कुल एक तरफा है, मतलब अमेरिका से यूरोपियन यूनियन में कोई सामान जाएगा तो 0% टैरिफ,
और यूरोपियन यूनियन से जब अमेरिका में सामान जाएगा तो 15% टैरिफ। ये किस तरह की डील है भाई? कोई बराबरी तो है नहीं। जापान को मजबूर कर रहे थे अमेरिका वाले कि तुम अपना राइस का मार्केट खोलो और 600 बिलियन यूएस डॉलर हमारे यहाँ इन्वेस्ट करो। अभी उनका जो ट्रेड निगोशिएटर अमेरिका जाने वाला था, लास्ट टाइम में उन्होंने अपनी यात्रा जो है पोस्टपोन कर दिया। अमेरिका नहीं जा रहे हैं क्योंकि उनको ऐसा लग रहा है कि अमेरिका कुछ ज़्यादा ही जापान को दबा रहा है, तो सबको दबा रहे हैं। लेकिन मोदी ने कहा कि दूसरे लोग तुम्हारे सामने झुक जाएंगे, एक तरफा डील कर लेंगे, हम तो नहीं झुकने वाले। और मोदी ने झुकने से इनकार कर दिया। ट्रेड डील में भी ट्रंप ये चाह रहे थे कि भारत अपना एग्रीकल्चर और अपना डेयरी सेक्टर उनके लिए खोल दे। मोदी ने कहा कि ना, हम अपने किसानों के साथ इस तरह की दगाबाजी नहीं कर सकते, और डेयरी सेक्टर खोलने का तो सवाल ही नहीं है, क्योंकि तुम्हारे यहाँ जो गायें होती हैं, जो दूध और बटर तुम बनाते हो, अपने यहाँ गायों को तो तुम नॉन वेज खाना खिलाते हो। क्योंकि अमेरिका में क्या होता है कि स्लॉटर हाउस में जो बच जाती हैं अतड़ियाँ, खून, उनको वहाँ क्या करते हैं कि गाय के चारे में मिला करके उनको खिला देते हैं कि ज़्यादा प्रोटीन मिले। लेकिन ध्यान रहे, भारत में जो दूध होता है, घी होता है, वो तो पूजा के लिए भी काम आता है सनातन संस्कृति में। तो भारत ने कहा, मोदी ने कहा कि नहीं, ना हम एग्रीकल्चर खोल सकते हो ना ही डेयरी। तो एक तरफा कोई भी ट्रेड डील करने से नरेंद्र मोदी ने साफ साफ मना कर दिया। अब देखिए, ट्रंप की अमेरिका में इस बात के लिए जबरदस्त आलोचना हो रही है। लोग ट्रंप से पूछ रहे हैं कि भाई, चीन के खिलाफ जिसे हम अपना मित्र बनाना चाह रहे थे और ये मित्रता पिछले 25 साल से मजबूत होती जा रही थी, तुम उसको ही टारगेट कर रहे हो। और तुम ये कह रहे हो कि रूस से तेल खरीदने की वजह से ऐसा कर रहे हैं, तो रूस से सबसे ज़्यादा तेल तो चीन खरीद रहा है, तो चीन पर टैरिफ क्यों नहीं लगा रहे हो? वो ये कह रहे हैं कि अब देखो क्या है, भारत अब चीन के करीब जा रहा है, जिसको हम रोकने की कोशिश कर रहे थे। अब अगर भारत चीन के करीब जा रहा है तो उसके लिए कौन जिम्मेवार है? अमेरिका पे इस पे काफ़ी चर्चा हो रही है, काफ़ी चर्चा हो रही है, और लोग ट्रंप को टारगेट कर रहे हैं कि चूंकि तुमको नोबेल पुरस्कार के लिए मोदी ने सपोर्ट नहीं किया, भारत और पाकिस्तान के बीच जो सीज फायर हुआ उसका क्रेडिट तुमको नहीं दिया, इसलिए तुम टारगेट कर रहे हो। अमेरिका में खुल के ऐसी चीज़ें लिखी जा रही हैं। वहाँ पे जेफरी जो संस्था है उसने भी ये बात कही है, जो इन्वेस्टमेंट फर्म है, कि एक ही वजह है भारत को टारगेट करने का कि भारत ने डोनाल्ड ट्रंप के नोबेल पुरस्कार की इच्छा का समर्थन नहीं किया, और जब भारत जब तक समर्थन नहीं करेगा, भारत पाकिस्तान के बीच सीज फायर का क्रेडिट ट्रंप साहब को मिलेगा नहीं। ये खुल करके वहाँ बातें हो रही हैं। जेफरी ने अभी अभी अपनी रिपोर्ट में कहा है कि यही सबसे बड़ी वजह है। और देखिए, जो टैरिफ मनमाना ट्रंप लगा रहे हैं, वहाँ तो अमेरिका में काफ़ी बवाल है। वहाँ पे जो कोर्ट है, अपील कोर्ट, उसने इस पर रोक लगा दी है, रोक लगा दी है टैरिफ पे। हाँ, ये जरूर है कि अभी तुरंत उसको बंद नहीं किया है, कहा है कि ठीक है, आप जाइए सुप्रीम कोर्ट में अपील कीजिए, आमतौर पे जैसा होता है। तो सुप्रीम कोर्ट में अपील के लिए अक्टूबर का एक दिन उनको दिया है। लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट इसको खारिज कर देती है तो ट्रंप ने ये जो टैरिफ लगाया ना दुनिया के देशों पे, वो अपने आप खत्म हो जाएगा। क्योंकि कोर्ट में ये कहा गया कि इस तरह का टैरिफ लगाने का अधिकार राष्ट्रपति ट्रंप को नहीं है, ये अधिकार यूएस कांग्रेस को है, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स को है, वहाँ की सीनेट को है। ट्रंप के पास ये अधिकार नहीं है। तो आप समझिए कि भारत पर टैरिफ लगाने के मुद्दे पर तो ट्रंप चारों तरफ से घिर चुके हैं, चारों तरफ से घिर चुके हैं, चारों तरफ से उनकी आलोचना हो रही है। अब देखिए, निकी हेली से लेकर के जॉन केरी तक, जो फॉर्मर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे, उन सबों ने ट्रंप की इस बात के लिए आलोचना की है। और सबसे मजे की बात तो जो फॉर्मर यूएस एनएसए हैं, अमेरिका के जो फॉर्मर नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं, जेक सुलिवान, जो जो बाइडेन के टाइम में भी थे, उन्होंने ये कहा है कि भाई चाइना बिल्कुल अमेरिका से आगे निकलता जा रहा है, वो अपने नए दोस्त बना रहा है। और ये अमेरिका क्या कर रहा है, वो अपने दोस्तों को खोता जा रहा है। उन्होंने कहा, बड़े मार्के की बात कही कि यूएस ब्रांड इज इन द टॉयलेट। अब ये अमेरिकन ब्रांड जो है ना, वो टॉयलेट में चला गया है, और चाइना इज लुकिंग लाइक मोर रिस्पॉन्सिबल प्लेयर। वो कह रहा है चाइना अब ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल प्लेयर की तरह बिहेव कर रहा है, और ये जो अमेरिकी ब्रांड है वो टॉयलेट में जा रहा है। ये सब ट्रंप साहब की वजह से हो रहा है। तो अब समझिए कि ट्रंप चारों तरफ से घिर चुके हैं। वो मोदी को टारगेट करना चाह रहे थे, लेकिन ट्रंप अब अपने देश में ही टारगेट हो रहे हैं। कोर्ट ने भी टैरिफ पे रोक लगा दिया, और तमाम लोग, रिपब्लिकन्स भी हैं उसमें, उनको इस बात के लिए टारगेट कर रहे हैं कि आपने मोदी को गलत तरीके से टारगेट किया है, जो आपको नहीं करना चाहिए था, वो भी सिर्फ इसलिए कि आपको नोबेल पुरस्कार की इच्छा थी। तो आप समझिए ट्रंप की बड़ी आलोचना हो रही है। अब देखिए, ये तो बात हो गई ट्रंप की। अब भारत में, देश के अंदर, राहुल गांधी इतने हताश हो चुके हैं बार बार अपने हार से, और उनको अभी भी समझ में आ रही है बात कि भाई देखो, आज की तारीख में भी वो नरेंद्र मोदी की जो स्टैंडिंग है, जनता के बीच जो उनकी छवि है, उसको वो खराब नहीं कर पा रहे हैं।
और इस बात से वो इतने हताश हो चुके हैं कि अपने समर्थकों से नरेंद्र मोदी को अब गालियां दिलवा रहे हैं। लोग तो यही कह रहे हैं ना, बिहार में भी जिस तरह से नरेंद्र मोदी को गाली दी गई, उनकी मां को गाली दी गई जो अब इस दुनिया में नहीं है। लोग ये कह रहे हैं कि ये सब कुछ प्लान था, ये राहुल गांधी के इशारे पर ही ये सब हुआ था। तो सीधे सीधे उन्होंने गाली तो नहीं दी, लेकिन उन्होंने गाली दिलवाई है। आप सोचिए, राहुल गांधी इतने हताश हो चुके हैं कि वो इस स्तर पर, एक तो आप देखेंगे राहुल गांधी प्रधानमंत्री के लिए तुम तड़ाक तू तड़ाक जो कहते हैं ना, वो भाषा इस्तेमाल करते हैं। उनसे उम्र में भी बड़े हैं प्रधानमंत्री, पद में भी बड़े हैं। अरे भाई, देश के प्रधानमंत्री हैं, आपको उनका सम्मान करना चाहिए। मोदी ऐसे कहता है, मोदी वैसे कहता है, मोदी वोट चोरी कर रहा है, मतलब बोलने का सलीका भी नहीं है। ये आदमी बिल्कुल हताश हो गया है। राहुल गांधी को ऐसा लगता है कि 2029 में भी वो नरेंद्र मोदी को नहीं हरा पाएंगे। और ये जो हताशा है ना, ये जो निराशा है, उसकी वजह से वो बिल्कुल बेचैन हो गए हैं। और कहीं कहीं तो ऐसा भी लगता है कि वो अपना मानसिक संतुलन भी खो रहे हैं, क्योंकि ऐसी भाषा का प्रयोग कौन करता है। आप विरोध कीजिए, लेकिन प्रधानमंत्री के लिए तुम तड़ाक की भाषा इस्तेमाल करना, उनकी माताजी को गालियां दिलवाना, ये तो यही लग रहा है कि आप बिल्कुल अपना मानसिक संतुलन खो चुके हैं। अच्छा, दूसरे ये जो वोट चोरी का मुद्दा उठाया जा रहा है, इलेक्शन कमीशन ने हर चीज़ बड़ा स्पष्ट कर दिया है, लेकिन आप ध्यान रखिए, मैसेज ये जा रहा है कि ये राहुल गांधी अब नरेंद्र मोदी को तो हरा नहीं सकते, तो अब वो बांग्लादेश वाला मॉडल फॉलो करना चाह रहे हैं। ये वोट चोरी का मुद्दा उठाकर एक तरह से देश में गृह युद्ध करवा दो, लोगों को इतना भड़काओ कि वो सड़कों पे आ जाएं, और फिर उनकी एक इच्छा तो है ही कि बाहर के देशों से कहें कि आप इंटरवीन कीजिए। और यूरोप में जाके वो कह ही चुके हैं, इंग्लैंड में कहा उन्होंने इस बात को, अमेरिका में कहा इस बात को। तो आप सोचिए कि देश में गृह युद्ध जैसी स्थिति पैदा करवाना चाहते हैं राहुल गांधी, लेकिन वो सफल नहीं हो पाएंगे, क्योंकि जनता भी ये देख रही है। अब देखिए, जो ताज़ा मूड ऑफ द नेशन सर्वे है इंडिया टुडे का, वो क्या कहता है? वो कहता है कि आज की तारीख में अगर चुनाव हो जाए तो एनडीए को 324 सीटें मिलेंगी। अभी 293 हैं, वो कह रहा है ये बढ़ के 324 हो जाएगा। और कांग्रेस जो 234 है, वो घट करके 208 रह जाएगा। सोचिए, राहुल गांधी ऊपर नहीं जा रहे हैं, नीचे आ रहे हैं। अगर पार्टियों की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी को 260 सीटें मिलेंगी, ये इंडिया टुडे का सर्वे कह रहा है, और कांग्रेस 97, 2 सीट की कमी होगी। देखिए, अभी तो 5 साल बाकी है, लगभग 2029 में चुनाव होने हैं, और अभी से राहुल गांधी और ये जो इंडी अलायंस है, इनका परफॉर्मेंस नीचे जा रहा है। इनकी सीटें घटनी शुरू हो गई हैं और भारतीय जनता पार्टी की बढ़नी शुरू हो गई हैं। 293 से 324 पहुंच गए, और वो 234 से 208 पे आ गए। तो आप समझिए, अभी तो 5 साल बाकी है। अगर यही रफ्तार जारी रही तो 2029 में नरेंद्र मोदी को और भारतीय जनता पार्टी को 2/3 बहुमत भी मिल सकता है, अगर यही रफ्तार चलती रही तो। आप समझ लीजिए, एक बार फिर से राहुल गांधी को शर्मनाक शिकस्त का सामना करना पड़ेगा 2029 में। संकेत बड़े स्पष्ट हैं। और इस बीच एक बड़ी खबर यह आई है कि 2025-26 के पहले क्वार्टर में भारत का जो जीडीपी का ग्रोथ है वो 7.8% रहा है। 7.8% अनप्रेसिडेंटेड है, दुनिया में किसी का ये ग्रोथ रेट नहीं है। और सोचिए, ये एक तमाचा है डोनाल्ड ट्रंप और राहुल गांधी, इन दोनों के मुंह पे। आपको याद होगा, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि भारत डेड इकोनॉमी है। डेड इकोनॉमी 7.8% से ग्रो करता है क्या? और राहुल गांधी ने हाँ में हाँ मिलाई थी कि हाँ ट्रंप तो ठीक ही कह रहे हैं। तो दोनों के गाल पे जबरदस्त तमाचा है। जो Q1 का जो रिजल्ट आया है 7.8% जीडीपी ग्रोथ का, ये दोनों के गाल पे जबरदस्त तमाचा है। तो अब समझिए, हर तरह से चीजें नरेंद्र मोदी के फेवर में जा रही हैं। भारत आज की तारीख में दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, सबसे तेजी से आगे बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था है जब हम मेजर इकोनॉमीज की बात करते हैं। तो आप समझिए कि मोदी ने देश के भीतर और देश के बाहर दोनों जगह के दुश्मनों को जबरदस्त रूप से पछाड़ दिया है। भारत की अर्थव्यवस्था भी सही दिशा में जा रही है टैरिफ के बावजूद। वैसे टैरिफ का असर तो अभी कुछ समय बाद दिखेगा, लेकिन जैसा कि एजेंसीज ने कहा है कि 0.2 से 0.4% की कमी आएगी, तो ठीक है, 7.8 से घट के 7.234 भी रह जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। इंडिया दुनिया की सबसे तेजी से आगे बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था होगी। और भारत और नरेंद्र मोदी जिस तरह से चीन और रूस के करीब जा रहे हैं, आप जान लीजिए कि ट्रंप की नींद उड़ गई है, क्योंकि वहाँ जो स्टेट डिपार्टमेंट है और पेंटागन है, तो उनको खूब खरी खोटी सुना रहा है कि तुमने तो एक नया दुश्मन और खड़ा कर दिया। तो बिल्कुल स्पष्ट है कि नरेंद्र मोदी ने अपने दुश्मनों को बहुत ही बुरी तरह से पछाड़ा है। हम इस खबर पर नजर बनाए रखेंगे और आपको अपडेट करते रहेंगे। आप इस विषय पर क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।
और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।